नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ सीजी 24। जी हाँ, आज हम पहुंचे हैं रायपुर के कलेक्ट्रेट गार्डन पे। साथ ही हम बात करेंगे, अगर कोई इस बजट में अगर कोई ऐसा प्रावधान नहीं आता जिसमें कर्मचारियों का मांग पूरा किया जा सके, तो आने वाले समय में कर्मचारियों की दिशा रणनीति क्या रहेगा। इसी कड़ी में आज हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी के प्रदेश प्रवक्ता सत्यम शुक्ला जी से। सर, न्यूज़ सीजी 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हर वो कर्मचारी जिसके मन में एक सवाल आता है, जो लगभग चाहे वो स्कूल सफाई कर्मचारी हो, मनरेगा हो, अंशकालीन हो, जॉबदार हो, या प्लेसमेंट कर्मचारी हो, या दैनिक वेतन भोगी हो, लगभग सभी के जो एक नॉर्मल कर्मचारी, उन लोग के जो मन में एक प्रश्न आता है, वो प्रश्न आज आपसे पूछा जा रहा है। अगर सरकार अगर आप लोगों के मांगों को अगर कोई पूरा नहीं करता, तो आने वाले समय में 5,46,000 अनियमित कर्मचारी क्या करेंगे, क्या कहेंगे आप? ये तो देखिए, ये लोकतंत्र का देश है, सबको अपनी संवैधानिक अधिकार का सब उपयोग करते हैं, सब स्वतंत्र हैं। तो ये 5,46,000 कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी बोलना ठीक रहेगा, अनियमित कर्मचारी क्या निर्णय लेंगे इस बारे में मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ। सरकार अगर मांगे पूरी नहीं करती तो आप क्या करोगे? आप अपना जवाब दीजिए कुछ। हाँ, ये सवाल ठीक है। यदि सरकार जो है मांग पूरी नहीं करती है, तो मैं व्यक्तिगत तौर पे आपकी सम्मानित न्यूज़ चैनल सीजी 24 के माध्यम से पूरे 5,46,000 कर्मचारियों को और आपके दर्शकों को, जो ये मेरा न्यूज़ देख रहे होंगे, न्यूज़ में जो चल रहा है उसको, तो मैं अपनी इस आश्वस्त करता हूँ कि यदि आगामी जो बजट सत्र है उसमें बजट में यदि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो विभाग हैं या मेरे जो साथी हैं 5,46,000 अनियमित कर्मचारी लोगों के लिए कोई भी एक शुभ शुरुआत नहीं हुई है, तो मैं तुरंत इस प्रवक्ता पद से अनियमित मोर्चा के इस्तीफा दे दूंगा। क्योंकि यदि मैं इतने दिनों से जो मेहनत कर रहा हूं और आपको परिणाम दे पाने में सफल नहीं हुआ हूं, तो मैं नैतिक रूप से मैं नैतिक रूप से इसको अपनी जिम्मेदारी समझता हूं, ये मेरी असफलता है। तो मुझे लगता है कि मुझे वह स्थान रिक्त करके किसी दूसरे को मौका देना चाहिए, क्या पता उसकी नीति रणनीति से हमें लक्ष्य मिल जाए। और यदि मांगे पूरी भी हो जाती हैं तो भी मैं अवगत कराना चाहता हूं, यदि मांग पूरी हो जाती है बजट सत्र में, जिसकी मेरे को 100% उम्मीद है, शुरुआत हो जाती है, तो भी मैं इस्तीफा दूंगा। क्योंकि जब सब कुछ हो गया है तो मेरी आवश्यकता ही क्या है। और मैं चाहता हूं कि नए लोग आए। मैं वो बेशरम नहीं हूं जो 2008 से 25-23 तक हो गया और मैं कोई सफलता नहीं दिला पाया तो मैं पद में बना रहूं। क्योंकि हमारा जो संगठन है वो कोई वार्षिक शुल्क या मासिक शुल्क के भरोसे नहीं चलता, और हम लोगों का उद्देश्य जो संगठन बनाने का है उसका एकमात्र कारण यह है कि हमारा लक्ष्य मिले। हम लोग संगठन को बचाने के लिए या संगठन को पालने के लिए या संगठन की आड़ में खुद को पालने के लिए संगठन नहीं बनाए हैं। यदि लक्ष्य हासिल नहीं होगा तो मैं अपना ये त्याग पत्र दूंगा और कोई दूसरा व्यक्ति जो बहुत योग्य होगा वो जरूर आगे आएगा और वो लक्ष्य दिलाएगा। यदि मैं नाकाबिल हूं तो मुझे हटना चाहिए। सर, बहुत बड़ी बात कह दिया आपने कि लगातार अगर आप अपने संघर्षों में अगर सफलता अगर आप कोई कर्मचारियों को नहीं दिला पाएंगे, तो आप कहीं ना कहीं आप इस्तीफा दे देंगे, त्याग पत्र दे देंगे। तो एक बहुत बड़ा एक दिल रख के ये बोला जाता है, मगर कहीं ना कहीं सरकार से भी हम आशा करते हैं कि कहीं ना कहीं आपके मांगों को माने और कहीं ना कहीं कर्मचारियों को उसके द्वारा जो किए गए आश्वासन थे, जो चुनाव के पूर्व 2 बिंदुओं में किए गए थे, उसको पूर्ण करें। अब हमारा आखिरी सवाल यह है कि आप छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी के मोर्चा के प्रवक्ता के तरफ से आप सभी अनियमित कर्मचारियों को क्या संदेश देना चाहते हो? सीजी न्यूज़ 24 ये वो चैनल है जो हमेशा हमारे मुद्दों को उठाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल, बड़े मीडिया हाउस, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बहुत बड़ा वर्ग जो है हमको सहयोग करता है। मेरे 5,46,000 अनियमित कर्मचारी मोर्चा के साथियों से मेरा निवेदन है कि आप सब जो इस चैनल को देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब किए हैं तो लाइक कमेंट सब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। क्योंकि हमारा सिर्फ यही योगदान है कि हम सब जागरूक हो जाए, हम सब जान जाए, हमारे विषय में जान जाए कि मेरा रास्ता कौन सा उचित है। और मैं बार बार जो कहता हूँ फिर से दोहरा रहा हूँ, आप चंदा बरारी में मत उलझिए, चंदे के पैसे को संग्रह कीजिए, किसी वकील से पूछिए कि मैं क्या मांग करूं, किस राज्य के तहत मांग करूं, किसका उदाहरण प्रस्तुत करूं जिससे मुझे और मेरे जैसे साथियों को नियमितीकरण या स्थायी कर्मी के मार्ग में सफलता मिले। और मैं बार बार कहता हूं साथियों, आप लोग जागरूक रहिए, आपकी जागरूकता ही आप लोगों को आपका लक्ष्य दिलाएगी। आप भेड़ मत बनिए,
आप बहुत सब लोग समझदार हैं, आप अपने हित को समझिए कि कौन सी मांग में आपका हित है और कौन सी मांग में आपका हित नहीं है। और आप जितना भी मैं इंटरव्यू में कहा हूं उन बातों को आप विश्वास मत कीजिए, मत मानिए। आपको अंधविश्वास किसी पे नहीं करना है, आपको पुष्टि करनी है कही गई बातों को, तथ्यों को। कोई भी संगठन का प्रमुख कोई भी आश्वासन आपको देता है या कोई भी वादा करता है तो आप उससे पूछिए कि भैया ये लक्ष्य कैसे मिलेगा, कौन से नियम से मिलेगा, कौन सा संवैधानिक बाधा इसमें नहीं आएगा, कौन सा कानूनी पेच कैसे नहीं आएगा, या बजट में कैसे हम लोगों के लिए रास्ता बनेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, अभी हम लोग जो इतना लंबा भटके हैं, अब इस लड़ाई को खत्म करने का समय आ गया है। अब हमको उचित मांग करनी है, ताकि उचित मांग से ऐसा होगा, यदि वर्तमान सरकार कर देगी, ये मेरा पूरा व्यक्तिगत भरोसा है, नहीं करती है तो भविष्य में आप अन्य दलों के घोषणा पत्र में स्थान बनाने के लिए उचित मांग ही करेंगे, तभी स्थान मिलेगा। यदि मैं अनुचित मांग करूंगा या आप अनुचित मांग करोगे तो घोषणा पत्र में स्थान नहीं मिलेगा। तो मैं वही कहता हूं, पुनः यही कहूंगा कि सीजी न्यूज़ 24 के अलावा जितने भी न्यूज़ चैनल या पेपर कटिंग जो भी आता है, आप चाहे वो किसी भी संगठन का समाचार हो, कुछ भी हो, उसे जरूर प्रचारित करें, शेयर करें। और जो व्यक्ति चाहे वो 2 दिन से काम कर रहा हो या 10 साल से काम कर रहा हो या 15 साल से काम कर रहा हो, जो कर्मचारी है केवल उनकी बात सुने। जो कर्मचारी नहीं है, वर्तमान में कहीं वेतन नहीं पाते हैं, कुछ भी नहीं करते, उनकी बात भूल से मत सुनिए, क्योंकि आप अपनी लड़ाई लड़ने खुद आगे आइए। और जितना ज्यादा हो सके, आपको लगता है कि आपकी बातें नहीं सुनी जा रही है, ज्यादा से ज्यादा संगठन बनाइए। मैं अपने लोक निर्माण विभाग के साथियों बोलूंगा, हमारे लोक निर्माण में 2 संगठन है, संतोष कोसेरिया जी का और एक हमारा संगठन है जिसका मैं प्रदेश प्रवक्ता हूं। तो मैं चाहता हूं कि लोक निर्माण विभाग में भी कम से कम 3 से 4 संगठन बने, ताकि आप किसी एक संगठन के भरोसे ना रहे। कोई एक संगठन कोई सौदेबाजी में ना आए। आपको किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, आपको अपने ऊपर भरोसा करना है। और आप जो है कुर्सियों में बैठना बंद कीजिए, आप जो है धनराशि ट्रांसफर करना बंद कीजिए, अब आके नेतृत्व कीजिए। और अब जैसे मैं बाइट दे रहा हूं, आप अपने अधिकारों के लिए बाइट दीजिए, खुद अपनी पीड़ा को रखिए। मैग्नेटो मॉल में शनिवार के दिन 11 बजे संतोष हॉल में जरूर पहुंचिए, क्योंकि इस जो कार्यक्रम है उसके पश्चात अनियमित मोर्चा में प्रदेश प्रवक्ताओं की और भी नियुक्तियां की जाएंगी। हम एक जंबो टीम तैयार करेंगे, ताकि जो केवल रायपुर में ही मुद्दा ना उठे, हर विधानसभा से ये मुद्दा उठे, हम अपना सुझाव वहां तक पहुंचा सके, इस विषय को पहुंचा सके। इसीलिए हमको ज्यादा से ज्यादा अनियमित मोर्चा के प्रवक्ताओं की जरूरत है। तो मैं तो पहले और एक चुनौती भी दे दिया हूं मैं अभी संजय भाई के उकसाने वाले सवाल के चक्कर में, कि अगर मान लीजिए बजट सत्र में आगामी 2-3 तारीख को जो प्रस्तुत होने वाला है, उसमें यदि सरकार घोषणा पूरा नहीं करती तो मैं इस्तीफा दूंगा। तो भाई इस स्थान के लिए भी तो कोई चाहिए। तो मैं चाहता हूं आप आइए, आपको गोपाल प्रसाद साहू जी जो एक ईमानदार कर्मचारी नेता हैं, जो किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं, 18 वर्षों से काम कर रहे हैं, वो पूरी ट्रेनिंग देंगे। उन्होंने मुझे प्रशिक्षण दिया है, उनके ज्ञान, उनके इस अवसर देने की वजह से मैं आप लोगों के बीच में स्थापित हो पाया हूं। क्योंकि 2 वर्ष पहले आप मुझे नहीं जानते थे, आज 2 वर्ष बाद अगर मैं जो हूं, आज मुझे मौका देने वाले गोपाल प्रसाद साहू भैया हैं, इसी वजह से मैं आपके बीच में आया हूं। तो आपको भी अवसर मिलेगा, आप लोग आगे आइए, प्रवक्ता बनिए, स्वागत है। हमको एक अच्छी टीम बनानी है और उसके बाद सरकार से अनुरोध करके अपना मांग को पूरा करवाना है। सर, न्यूज़ सीजी 24 का अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जिस प्रकार से आप देख सकते हो कि 11 तारीख को होने वाले मीडिया के साथ अनियमित बैठक, और साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता सत्यम शुक्ला ने दिया न्यूज़ सीजी 24 को बड़ा बयान। अगर कर्मचारियों को अगर उसके अधिकार नहीं दिला पाए तो तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। साथ ही उन्होंने अनुरोध किया है कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी संगठन को बनाएं। और इसके साथ ही उन्होंने कहीं ना कहीं एक यहाँ भी आरोप लगाया है कि अगर कर्मचारियों को बात सुनना है तो सिर्फ अपने कर्मचारी नेताओं के साथ से सुने, जो कर्मचारी हो। इसके साथ ही देखना यह है कि आने वाले बजट सत्र में बहुत सारे सुझाव भी दिए हैं छत्तीसगढ़ सरकार को कर्मचारियों के हित के लिए। साथ ही 5,40,000 कर्मचारियों के लिए संघर्षरत हमेशा से और उसके अधिकार दिलाने के लगातार लगे रहेंगे। देखना यह है आने वाले विधानसभा के बजट सत्र में क्या सरकार इनके मांगों को पूर्ण करते हैं, कि आने वाले समय में सत्यम शुक्ला जी अपने इस्तीफा को तैयार रखते हैं। बने रहिए न्यूज़ सीजी 24 के साथ।